नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद वाजपेयी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से आपके समक्ष पुनः एक अपना स्वरचित गीत लेकर के उपस्थित हूँ। आशा है आप लोगों को सभी को पसंद आएगा। जैसे पिछले गीत मुझे इनबॉक्स में भी प्रतिक्रिया देकर आप लोगों ने सराहे हैं, तो साथ ही साथ चैनल पर भी प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन कुछ लोगों को चैनल पर लिखते नहीं बन रहा होगा या फिर वो इतने लिटरेट नहीं होंगे कि वो चैनल पर लिख पाएँ, तो उन्होंने इनबॉक्स में भी मेरे को सराहा था कि आप बहुत सुंदर लिखते हैं और उनके लिए बहुत बहुत आभार प्रस्तुत करता हूँ पिछले गीत को जिन्होंने सराहा है। और ये नया गीत जो कि बिल्कुल ताज़ा है वो आपके समक्ष रखता हूँ, सुनिएगा और आशीष दीजिएगा। माँ शारदे को नमन करते हुए ये गीत आपके समक्ष प्रस्तुत है। सुनिएगा कि नहीं किसी निष्पाप व्यक्ति को पहुँचाओ अंतस की पीर, नहीं किसी निष्पाप व्यक्ति को पहुँचाओ अंतस की पीर। आह वज्र के जैसी होती देती है पत्थर को चीर, आह वज्र के जैसी होती देती है पत्थर को चीर। ये मुखड़ा था और अब पहला बंद मैं आपके समक्ष रखता हूँ। पूरा गीत मुझे याद नहीं है, ताज़ा लिखा हुआ है, सुनिएगा। अंतरा। धर्मराज के संग सुयोधन, सुयोधन का मतलब दुर्योधन है, सुयोधन ही उसका रियल नेम था, लेकिन उसके कर्मों के अनुसार उसे दुर्योधन कहा गया बाद में। तो सुनिएगा ये अंतरा कि धर्मराज के संग सुयोधन जैसा मत करो प्रपंच, धर्मराज के संग सुयोधन के जैसा मत करो प्रपंच। मत शकुनी के झूठे पाशे से जीतो गद्दी का रंच, निष्कामी के अश्रु अनल है, निष्कामी के अश्रु अनल है, मत समझो तुम इनको नीर, निष्कामी के अश्रु अनल है, मत समझो इनको तुम नीर। आह वज्र के जैसी होती देती है अंतस को चीर, आह वज्र के जैसी होती देती है अंतस को चीर। लाक्षागृह जैसा छल करके, लाक्षागृह जैसा छल करके कीर्ति लोभ मत पालो भ्रा, लाक्षागृह जैसा छल करके कीर्ति लोभ मत पालो भ्रात। स्वजन सुहृद शुभ निष्कलंक को मिला हमेशा विजय प्रभात, स्वजन सुहृद शुभ निष्कलंक को मिला हमेशा विजय प्रभात। यश वैभव उनको मिलता है, यश वैभव उनको मिलता है, निश्चलता हो जिनकी सिर। आह वज्र के जैसी लगती देती है पत्थर को चीर, आह वज्र के जैसी होती देती है पत्थर को चीर। अगला बंद आपके समक्ष है, रामायण के वृत्तांत से उद्धृत किया है, इसको सुनिएगा कि रावण चंदन पर चढ़ लड़ता किंतु युद्ध जीते थे राम। रावण चंदन, चंदन मतलब रथ होता है, रावण चंदन चढ़ कर लड़ता किंतु युद्ध जीते थे राम। स्वर्ण केतु उनका लहराता जिनका मन निष्प्रांजल निष्काम, स्वर्ण केतु उनका लहराता जिनका मन निश्चल निष्काम। अमल अचल मन तरकस जिनका, अमल अचल मन तरकस जिनका, समदम नियम बसंयम तीर, समदम नियम बसंयम तीर। आह वज्र के जैसी होती देती है पत्थर को चीर, नहीं किसी निष्पाप व्यक्ति को
पहुँचाओ अंतस की पीर। नहीं किसी निष्पाप व्यक्ति को पहुँचाओ अंतस की पीर। आह वज्र के जैसी होती, देती है पत्थर को चीर। अगला बंद है, युद्ध धर्म संयुक्त लड़ो तुम। जो हमारे सामाजिक मित्रगण हैं, जो भी कोई पीठ पीछे जो है आघात करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए ये बंद लिखा गया है और ये बंद उन तक अवश्य पहुंचेगा, ये मेरी आशा है। और आशा ही नहीं वरन पूरा विश्वास है कि ये बंद वो अवश्य समझ जाएंगे कि युद्ध धर्म संयुक्त लड़ो तुम, करो युद्ध में नहीं अनीति। पृथ्वीराज बनो सन्मुख से, छोड़ो जय चंदी छल नीति। राणा सन्मुख मान सिंह की, महाराणा प्रताप के ही वंशज थे मान सिंह, और उन्होंने अकबर के साथ में मिलकर अपनी बहन का विवाह करके इवन और मिल करके और महाराणा प्रताप से ही युद्ध किया था। तो उस पर ये पंक्ति इंगित करने का प्रयास किया है कि राणा सम्मुख मान सिंह की, झुकी जीत कर भी शमशीर। हालांकि उसने सब कुछ पा लिया था, धन वैभव यश, और राणा प्रताप से युद्ध भी लड़ा था और महाराणा प्रताप ने उसको हराया भी था, लेकिन फिर भी उसकी इस चीज़ में जीत थी, वैभव में जीत थी, क्योंकि महाराणा प्रताप के पास साम्राज्य नहीं था और उनके छोटे से राज्य के साथ में चंद सैनिकों के साथ में, राजपूत सैनिकों के साथ में, इतनी बड़ी सेना के साथ में युद्ध करने के बाद उन्हें और साम्राज्य अपना राज्य छोड़ना पड़ा और जंगल में रहकर घास की रोटियां खानी पड़ी। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और बार बार लड़ते रहे और हर बार अकबर को मौकी खानी पड़ी। और कभी भी अकबर की सेनाएं जो हैं महाराणा प्रताप से युद्ध में नहीं जीत पाई, लेकिन छल करके ही मान सिंह ने उनको मरवाया था। तो तब मान सिंह इन मूल्यों पर विजय प्राप्त करता है तो उसकी शमशीर यानी तलवार जो है वो झुक ही जाती है जीतने के बाद भी। उस बात को इस पंक्ति में कहने का प्रयास किया है कि राणा सम्मुख मान सिंह की, झुकी जीत कर भी शमशीर। आह वज्र के जैसी होती, देती है पत्थर को चीर। नहीं किसी निष्पाप व्यक्ति को पहुँचाओ अंतस की पीर। आह वज्र के जैसी होती, देती है पत्थर को चीर। अगला और अंतिम बंद है जो कि मान सिंह के चरित्र पर ही रचा गया है। सुनिएगा कि चापलूसियों के व्यंजन से, चापलूसियों के व्यंजन से अच्छी है जंगल की घास। बहन बेटियां देकर पाए, धन वैभव का सत्यानाश। बहन बेटियां देकर पाए, धन वैभव का सत्यानाश। कीर्ति फलित होगी कैसे तुम, कीर्ति फलित होगी कैसे तुम, यज्ञाहुति से हुए अधीर। कुछ व्यक्ति जो हैं यज्ञ में आहुति डालते हुए भी उसके धूम्र से अधीर हो जाते हैं और यज्ञ छोड़ करके उठ जाते हैं। बहुत सारे आजकल के नवयुवक ऐसे ही हैं कि साहित्यिक यज्ञ चल रहा है, उसमें अगर आपको थोड़ा भी किसी ने कटु या फिर ऐसा कुछ समझाने की प्रवृत्ति से थोड़ा सा डांट फट कर दिया है तो वो उससे क्षुब्ध हो जाते हैं और उसकी बुराइयां करने लगते हैं जगह जगह पर, और विभिन्न प्रकार से और विभिन्न तरीकों से और विभिन्न युक्तियों से उस व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन जाको राखे साइयाँ वाली वही युक्ति मेरे को यहाँ पर याद आती है। तो सुनिएगा
ये अंतिम बंद मैं पुनः पढ़ता हूँ कि चापलूसियों के व्यंजन से अच्छी है जंगल की घास, बहन बेटियां देकर पाए धन वैभव का सत्यानाश, कीर्ति फलित होगी कैसे तुम यज्ञाहुति से हुए अधीर, आह वज्र के जैसी होती देती है पत्थर को चीर, आह वज्र के जैसी होती देती है पत्थर को चीर, नहीं किसी निष्पाप व्यक्ति को, नहीं किसी निष्पाप व्यक्ति को पहुँचाओ अंतस की पीर, आह वज्र के जैसी होती देती है पत्थर को चीर, आह वज्र के जैसी होती देती है पत्थर को चीर। ये गीत जो है मैंने सामाजिक कुरीतियों पर लिखा है। कुछ एक ऐसे कुरीतियों का से रूबरू मैं भी हुआ हूँ, कुछ ऐसे कुछद्मों से रूबरू मैं भी हुआ हूँ, और समाज के बहुसंख्यक विद्वान भी होते हैं। ये सभी को समेकित रूप से समर्पित है उन लोगों को भी जो ऐसा कुछद्म करते हैं, और उनके अंतस को विश्वांता सुखाए भी है, और उनके अंतस के सुख के लिए भी है जिनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है। बहुत बहुत आभार, आप सभी ने गीत को पूरा सुना, और इसी के साथ नमस्कार करता हूँ, विदा लेता हूँ, और अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। बहुत बहुत आभार। नमन शारदिक।